हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। कई लोगों का कमेंट रहता है कि सर आप पूरा कोर्स कराएंगे, हाँ या नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपसे वादा करता हूं स्टूडेंट, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, किसी भी स्टेट से जुड़े एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, मैं 100% आपका कोर्स कराऊंगा। ये मेरा वादा है। चाहे न्यूमेरिकल होगा, चाहे थ्योरिकल होगा, चाहे व्यंजक होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें मैंने आपके लिए नोट्स बना रखी हैं। अब मैंने पूरा नोट्स भी विधिवत बना लिया, आपके लिए पूरा विधिवत मैं कोर्स लाऊंगा। क्लियर है। मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए मैंने एक ग्रुप भी बना दिया है कि आप लोगों के लिए एक ग्रुप बना दिया हूं, व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको तरह तरह के नोट्स मिलते रहेंगे, जो मैं पढ़ा देता हूं इसका सीधे फोटोज लेकर मैं वहां पर शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग नोट्स बना सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट मैं वहां पर शेयर कर दिया करूंगा, जो वीडियो है उसको शेयर कर दिया करूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आप लोगों के मन में जो डाउट है मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का चिंता तो मत करें। बायो सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी मैं कुछ सोच रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर उनके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना में हम समानताएं भी पढ़ेंगे और असमानताएं भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले बेसिक चीजें समझना जरूरी है। जैसे समझिए, आपके पास दो आवेश हैं, एक तो Q1 है और एक Q2 है। अब इनके बीच जो बल लगेगा वो कहलाएगा स्टूडेंट स्थिर वैद्युत बल। और आपके पास दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है। अब इसके बीच जो बल लगेगा वो कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है ना। अब इसमें होता क्या है, कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा कि ये जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अपोजिट हो गया। यहां पर यदि बात की जाए तो दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया। अब यहां से एक चीज देखने को मिला कि व्युत्क्रम वर्ग दोनों लग रहे हैं। यहां केवल आवेश पर निर्भर कर रहा है, यहां तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये आपका जो टोटल यदि बात कहा जाए तो यहां पर हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो F बराबर हो जाएगा, समानुपाती कर दें, M1 M2 बटे R स्क्वायर। तो कहने का मतलब पहला समानता तो ये हुआ कि जो स्थिर वैद्युत बल है ये भी व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है और ये भी व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। ठीक है, व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, तो ये एक समानता हो गया। दूसरा चीज ये है स्टूडेंट कि जो ये आपका Q1 और Q2 है, M1 और M2, इनके बीच जो बल है ना, तो इसके पथ पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखना, पथ, रास्ते पर निर्भर नहीं करता और ये भी पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ मतलब रास्ता, ये एक प्रकार का संरक्षी बल। अब संरक्षी बल क्या कहलाता है, एक ऐसा बल जो कि किसी पथ पर निर्भर नहीं करता, वो क्या कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ चीजें आप समझ गए होंगे। चलते हैं, आप पहले समानता हेडिंग डाल लेंगे, है ना, चार्ट बना लेंगे। समानता में क्या है, पहला, यह बलों की व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है। समानता में पहला क्या है, बलों की व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, मतलब स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, तथा गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, जैसा कि आपने भी देखा था समानुपाती अनुक्रमानुपाती, है ना। अगला, यह बल निर्वात में भी लगता है। निर्वात मतलब जहां कोई भी माध्यम न हो वहां भी स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा और गुरुत्वाकर्षण बल भी निर्वात में कार्य करेगा। तो पहले समानताएं पढ़ रहे हैं। अगला, यह एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब ये होता है कि उसके पथ पर निर्भर नहीं करता। जहां ये बल कार्य करता है तो वहां पथ कैसा है इस पर निर्भर नहीं करता। और गुरुत्वाकर्षण बल भी एक प्रकार का संरक्षी बल है। अगला, यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह भी केंद्रीय बल है। अब समझना, थोड़ा सा डायग्राम में आप समझ जाओगे। जैसे मैंने यहां पर बताया कि Q1 है, इसका जो अनुदिश इधर की ओर आकर्षित होगा और ये इधर की ओर, मतलब सेंट्रलाइज होंगे सेंटर की ओर। इसी प्रकार M1 जो है और M2 द्रव्यमान के जो दो पिंड है वो केंद्र की ओर मतलब आकर्षित होंगे। इसलिए इसे कहा जाता है कि जो ये बल होते हैं वो कैसा होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। अर्थात दोनों बल जो होते हैं वो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं असमानता। असमानता मतलब डिफरेंस, क्या अंतर है दोनों में, कुछ ना कुछ तो अंतर भी होगा। तो पहली बात तो यह है कि जो स्थिर वैद्युत बल है वो आवेशों के बीच लगने वाला बल है और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल है, मतलब पिंडों के बीच लगने वाला बल है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है कौन सा, स्थिर वैद्युत बल। और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल स्टूडेंट, ये दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है, सदैव आकर्षण बल होता है। क्लियर। चलिए
अगला देखें, इस बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करती है ना। कुछ ना कुछ आंशिक रूप से, पथ की बात नहीं कर रहे हैं, केवल माध्यम की बात कर रहे हैं। जैसे ईथर है ना, वायु है, कुछ ना कुछ माध्यम है, पानी हो सकता है ना, कांच हो सकता है, ऐसे कुछ माध्यम हो सकते हैं। तो इस बल का मान आवेशों के बीच जो माध्यम है उस पर थोड़ा सा आंशिक रूप से निर्भर करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान पिंडों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच कुछ भी माध्यम हो, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा, माध्यम पर डिपेंड नहीं करता। चलिए आगे देखिए, यह प्रबल होता है और यह दुर्बल होता है। मतलब स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, प्रबल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल होता है। तो इस प्रकार से आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन यदि आप लिंक मैं दे दूंगा ग्रुप का, तो आप लोग जुड़ जाएंगे तो इसका फोटो भी वहां पर शेयर हो जाएगा अपलोड होने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर चलते हैं। छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।